मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब फरमाते हैं कि मालिक ने चंद मंजर सिर्फ आवारा गर्दों के लिए तख्लीक किए हैं। कुछ दुनियाएं सिर्फ खाना बदोशों के लिए बनाई हैं। कुछ हवाएं सिर्फ उन जिस्मों को छूने के लिए बनाई हैं जिनके दिमाग में आवारगी का फतूर होता है। रोज़ाना एक ही बिस्तर से उठने वाले नहीं जानते कि किसी अजनबी वादी में शब बसरी के बाद जब आवारा गर्द अपने खेमे से बाहर आता है तो उसके सामने एक ऐसा मंजर होता है जो वो ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखता है, और ये वही मंजर होता है जो मालिक ने सिर्फ उसके लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए तख्लीक किया होता है। आज मुझे कोहे अकबाई में गुजारा हुआ एक शाम याद आ रहा है, जब मौसम इसी तरह सर्द हो चुकी थी और बादल हमें छूते हुए गुजर रहे थे। यहाँ भी कुदरत बादलों की मखमली चादर बिछा चुकी है और बारिश के कतरे मन की खुशी का सामान हो रहे हैं। माशाल्लाह क्या ही हसीन नज़ारे हैं। पहाड़ को इस वक्त बादलों ने घेर लिया है, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर हम यहाँ इंतज़ार करेंगे ताकि ये बादल थोड़े से छट जाएं और हम थोड़े से ऊपर जा सकें और आपको मज़ीद खूबसूरत नज़ारे दिखा सकें। तो पहले क्लिप में आपने देखा होगा कि काफ़ी साफ़ था, लेकिन अचानक बादल आ चुके हैं और अब मनाजिर कुछ धुंधला रहे हैं। लेकिन इस वक्त की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है इस टाइम। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और बहुत ही खुशगवार मौसम है। मैं बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ। तो अभी थोड़े से बादल जो है ना वो हट चुके हैं और अब हम ऊपर जाएंगे और आपको खूबसूरत मनाज़र दिखाएंगे। अगर आपके मकासद बुलंद हों तो रास्ता थोड़ा सा दुश्वार ज़रूर होता है। अगर आप रास्ते की दुश्वारियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ें तो मकसद पा लेते हैं। फिर अगर आपका मकसद कोई दुनियावी मकाम व मर्तबा हो या आखिरत की भलाई हो, मुश्किलात से गुज़रने के बाद ही मकाम हासिल होता है। दोस्तों बड़े ही मुश्किलों से हम इस मकाम तक पहुंच चुके हैं। रास्ता आपने देखा ही होगा कि किस तरह बड़ी मुश्किलों से बाइक को कहीं खींचते हुए धक्के वगैरह लगा के बड़ी मुश्किलों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पे काम हो रहा है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि मज़ीद ये रास्ता कहाँ तक पहुँच चुका है। तो ये रास्ता अगर पक्का हो जाए कभी, तब ये परमानेंट हो सकता है, लोगों के लिए बहुत ही आसानी होगी। अगर ये इस तरह बनता है तो चंद सालों के लिए तो ठीक है, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर कोई बारिश हो गई, कोई बड़ी बारिश हुई, तो इस रास्ते को पानी बहा कर ले जाएगा, तो फिर वही हालत होगी। तो उम्मीद है इतना बड़ा काम हुआ है तो आगे भी इसे पुख्ता भी कराया जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं। इससे आगे इन पहाड़ों से गुज़र के आगे आप देख रहे होंगे ये पहाड़, इससे आगे 2-4 पहाड़ मज़ीद हैं। उसके आगे जो है ना एक खूबसूरत मकाम है जिसे चोटी पीर कहा जाता है। तो ये रास्ता काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी जगह है। तो मैं यहाँ काफ़ी बार आ चुका हूँ। तो ये रास्ता बहुत ही दुश्वार था, तो अब माशाल्लाह काम जारी है। यहाँ तक तो तकरीबन काम हो चुका है। अब यहाँ से आगे बहुत ही दुश्वारी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आगे बहुत ही काम बहुत दुश्वार है। अब मुझे नहीं मालूम कि किस तरह यहाँ से रास्ता निकाला जाएगा। शायद इस पहाड़ को यहाँ से तोड़ते हुए इसके अंदर से फिर वहाँ जाकर इसको मिला लिया जाए, लेकिन
ये जगह बहुत ही दुश्वार है, तो उम्मीद है ये रास्ता भी बन जाएगा। ये रास्ता तफरी के लिए एक बंद दरवाज़ा खोलने जा रहा है। क्या ही अच्छा होगा जब कोल्लू के लोगों को बआसानी यहाँ रसाई हासिल हो, और ऐन मुमकिन है कि जल्द ही ये लोगों के लिए एक पसंदीदा तफरीही मकाम बन जाए। लेकिन ये तब मुमकिन है जब ये सड़क पूरी तरह मुकम्मल और पुख्ता हो। बादलों और बरसात से भरपूर ये शाम बहुत ही खूबसूरत है। रास्ता तो आपने देख ही लिया होगा कि इस रास्ता थोड़ी सी दुश्वार है, लेकिन इसकी जो मंजिल है वो बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद है कि जल्द ही ये रास्ता अपने तकमील को पहुंचेगी और उसके बाद हमें इस पहाड़ के उस पार जो खूबसूरत मनाजिर हैं उन तक आसानी से रसाई हासिल होगी और हम यहाँ हर वीकेंड पे आ सकेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अब तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हमारे चैनल तारिक ज़ैनुल व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए मुझे इस खूबसूरत शाम और दामने को से। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।